राजनगर में आज एक लोमहर्षक घटना के तहत क्षेत्र के प्रसिद्ध डॉक्टर बी मंडल का कुछ अपराधियों ने आज तड़के अपहरण कर लिया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी और रोष व्याप्त है। राजनगर थाना क्षेत्र के छोटा सिजुलता के जाने माने डॉक्टर बी मंडल का अज्ञात अपराधियों ने आज सुबह महेश कुदर से अपहरण कर लिया, जिसकी खबर इलाके में आग की तरह फैली। वहीं राजनगर पुलिस भी हरकत में आई और खोजबीन शुरू कर दी। वहीं डॉक्टर का अपहरण करने के बाद कोवाली थाना क्षेत्र के भालकी के समीप गोली मारकर हत्या कर शव को फेंक दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं घटना में 2 आरोपियों के पकड़े जाने की खबर भी है। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन की भांति आज भी डॉक्टर बी मंडल कूनापेड़ा के समीप पियालागोड़ा स्थित क्लिनिक गए थे। वे प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक क्लिनिक में बैठते हैं। 10 बजे अपने क्लिनिक से लौटते समय कुछ बदमाश डॉक्टर बी मंडल का पीछा करते हुए महेश कुदर सुनसान जगह पर उनकी कार को रोका और अपनी बिना नंबर प्लेट वाली सफ़ेद बोलेनो कार में जबरन बैठाकर कोवाली थाना क्षेत्र बल्की की ओर ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। इस इलाके से घटना में सनसनी फैली हुई है और लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। ये राजनगर थाना क्षेत्र से एक चिकित्सक के अपहरण के बारे में सरायकेला पुलिस के द्वारा सूचना दी गई थी और प्रातः की ये घटना है। और उसके बाद तुरंत ही जो राजनगर से सटा हुआ जो जमशेदपुर के जो थाने हैं कोवाली और कोटा, उन दोनों को ही तुरंत ही एक्टिवेट किया गया और तुरंत ही जो है नाके लगा करके जो दोनों अपराधकर्मी इसमें जो शामिल थे, उन दोनों अपराधकर्मी को जो वाहन उसमें प्रयुक्त हुआ था उसके साथ में जो है हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस संदर्भ में सरायकेला पुलिस को उन दोनों को सौंपा भी गया है। मानगो में आज एक अजीबोगरीब घटना के तहत एक व्यक्ति की जान चली गई। व्यक्ति सुबह अपने गले में एक विशालकाय अजगर को लपेट कर घूम रहा था। उसी वक्त अजगर ने अपनी पकड़ इतनी तेज कर दी कि उसकी दम घुटने से मौत हो गई। गुरुवार को एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां गले में अजगर लेकर घूम रहे एक व्यक्ति को सांप ने ही गला घोंटकर मार दिया। घटना मानगो थाना क्षेत्र के हीरा होटल के समीप बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति पटमदा के भुयानान का रहने वाला था। वो सब्जी विक्रेता था। गुरुवार को अपने गले में अजगर लेकर घूमता नजर आया और लोगों को कलाबाजी दिखा रहा था। इसी बीच अजगर ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही दम घुटने से मौत हो गई। व्यक्ति तो गुजर गया, लेकिन सांप अगल बगल घूमने लगा। सूचना मिलने पर एक सपेरे को बुलाया गया, जिसे पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया गया, जहां से उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। हम तो सुबह आए दुकान खोलने तो देखे एक आदमी गिरा हुआ है सांप लेके। तो यहाँ आदमी लोग का मुंह से सुने कि वो सांप को गमछा का तरह लटका के लेके आया था। बाद में अचानक से उसको क्या हुआ नहीं हुआ और सांप उसको लपेट दिया और मरा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ था। और हम लोग सोच रहे कि वो दारू पिया हुआ है, गिरा हुआ है, सांप उसका बगल में गिरा हुआ है। अच्छा, जब जाके पुलिस साहब लोग को बोलने गए थे। सब्जी बेचने आता था, नींबू लाता था, कच्चू पत्ता था, लेकिन आज वो सांप लेके आया और लपेट के जा रहा था यहाँ से और उसको पूरा सांप उसी को लपेट दिया। उसी को क्या नाम है, कुछ पता है उसका? उसका नाम हम लोग को मालूम। कहाँ का रहने वाला है? पटमदा भुयानान का रहने वाला है। कौन सा सांप था, कुछ है जानकारी? जमशेदपुर वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां विभाग ने तेंदुए की छाल समेत वन्य प्राणियों के अंगों के साथ कुछ तस्करों को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां विभाग ने वन्य प्राणियों के अंगों की तस्करी करने के गिरोह के 3 सदस्यों को पलामू से गिरफ्तार किया है। इनमें जाकिर हुसैन, दिनेश्वर सिंह और विजय यादव शामिल है। आपको बता दें कि पूर्व में भी वन विभाग ने तेंदुए की खाल के साथ जमशेदपुर से 5 तस्करों को गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर पलामू से 3 तस्करों को पकड़ा गया है। उनके पास से 2 हिरण के सींग और अन्य वन्य जीवों के शरीर के हिस्से बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये नेटवर्क पूरे झारखंड में फैला हुआ है। उनके तार राजस्थान से जुड़े हुए हैं। उनके पास से शिकार करने वाले सामान और अवैध हथियारों को भी जब्त किया गया है। इस मामले में अब तक कुल 8 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। वन विभाग इस गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। तेंदुआ का खाल बेच रहा है, तो जो वन क्षेत्र पदाधिकारी दिग्विजय सिंह वहां जाकर के छापामारी किए और एक संदिग्ध व्यक्ति को वहां से गिरफ्तार किए और उसी दौरान उनके हाथ से एक बैग मिला
जिसमें एक तेंदुआ का खाल था। बाद में उस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करके हम लोगों ने वन क्षेत्र कार्यालय लेकर के आए। वहाँ पर उनसे गहन पूछताछ की गई। गहन पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि ये तेंदुआ का खाल चाईबासा स्थित दो लोग जिनका नाम श्याम कुजूर एवं सुरेश कुजूर था, उनके द्वारा उनको मिला था। इस निशानदेही पर चाईबासा वन प्रमंडल एवं चाईबासा पुलिस के सहयोग से उन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाकी उनको फिर से मानगो वन क्षेत्र कार्यालय में लेकर आया गया और उनसे गहन पूछताछ की गई। गहन पूछताछ करने के बाद हमें यह पता चला कि ये जो खाल है ये हम लोगों ने मतलब कि उन लोगों ने पलामू से लेकर के आए थे, जिसका नाम राजकुमार था एवं विजय कुमार राम था। जमशेदपुर बार एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज एसएसपी से मिलकर युवा अधिवक्ता प्रवीण कुमार दुबे की जयपुर में हुई मौत की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। जमशेदपुर के युवा अधिवक्ता प्रवीण कुमार दुबे की राजस्थान जयपुर के चित्रकूट थाना क्षेत्र के एक होटल में हादसे में हुई मौत प्रकरण की गहन जांच की मांग जमशेदपुर बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल से मिला। उनसे मिलकर वकीलों की चिंता से अवगत कराए तथा गहन अनुसंधान पर बल दिया। एसपी से आग्रह किया गया कि जयपुर के पुलिस कमिश्नर से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाकर इस मामले की गहन जांच की जाए। प्रवीण दुबे हम लोग का छोटा भाई था, जितना हंसमुख लड़का, परिश्रमी था, मेहनती था, तो उसकी अचानक ये मौत हमें हजम नहीं हुई। वो किसी प्रोफेशनल काम के लिए गया था राजस्थान, जहाँ करके पता चला हम लोग को जयपुर में किसी होटल में ठहरा, तो सुबह खबर आती है रात भोर उसकी अचानक मौत हो जाती है। ये हमें थोड़ा सा संदेहास्पद लगा। डिमाइस पे जो अननेचुरल डेथ है, जो हम लोग के संज्ञान में आया है कि जयपुर के किसी होटल में ठहरे थे और वहाँ पे गिरने से उनकी मौत हुई है, इसलिए उसमें सस्पिशियस लग रहा है। इसलिए उस मैटर को एसएसपी साहब के पास में लिखित तौर पे दिया गया है कि वहाँ के एसएसपी से कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, इंक्वायर द मैटर और हम लोग को कन्वे करें। दुबे का जो मौत है वो बहुत ही सस्पिशियस मौत है, इसीलिए हम लोग आज आए हैं एसएसपी को मेमोरेंडम देने। डीजीपी रांची को भी हम लोग कॉपी दे रहे हैं कि वो प्रॉपर जांच करके हम लोग को संतुष्ट करे। सिद्धगोड़ा में ग्वाला बस्ती में आज उत्पाद विभाग की टीम द्वारा छापामारी करते हुए 30 पेटी विदेशी नकली शराब जब्त किया गया है और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के ग्वाला बस्ती में उत्पाद विभाग ने छापामारी की। यहां छापामारी कर एक तस्कर दीपक यादव को गिरफ्तार किया गया है। दीपक यादव ठिकाने से उत्पाद विभाग ने बड़ी संख्या में अवैध विदेशी शराब बरामद की है। लगभग 30 पेटी यानी 316 लीटर नकली विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। साथ ही खाली बोतल और ढक्कन भी बरामद हुए हैं। बरामद नकली शराब की कीमत 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। पकड़ा गया व्यक्ति दीपक यादव अवैध शराब का तस्कर है। उत्पाद विभाग उसे पहले भी गिरफ्तार कर चुका है। गुप्त सूचना के आधार पर सिद्धगोड़ा थानांतर्गत ग्वाला बस्ती से में छापामारी की गई है और जहां से भारी मात्रा में नकली शराब और वहां से अवैध शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। और वहाँ से लगभग 30 पेटी 216 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया है और उसी के साथ ही साथ बहुत सारे कॉर्क, ढक्कन और लेबल वहाँ से बरामद किया गया है। क्या मार्केट रेट क्या होता है? जो बरामदगी की गई है उसका मार्केट रेट लगभग 2 लाख रुपए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की घोषणा के बाद उनके गृह क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने कार्यालय का रंग अब गेरुआ होने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा के बाद झारखंड की सियासत के साथ उनके विधानसभा सरायकेला की सियासत में भी बदलाव नजर आने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बुधवार को दिल्ली से रांची पहुंचे। इधर उनके विधानसभा अंतर्गत राजनगर के महुल्डी स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय का रंग भी उतरने लगा है। इसे अब भगवा रंग में रंगा जा रहा है। वहीं जगह जगह भाजपा के बैनर, पोस्टर लगने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों में इसके भाजपा में शामिल होने की खुशी भी नजर आ रही है। पहले जेएमएम का था, तो अभी
भगवा कलर हो रहा है दादा का आदेश है। यहाँ झंडा भी लग जाएगा हर जगह बीजेपी का, और भगवा कलर ऑफिस भी हो जाएगा अभी। तो पहले हरा वाला था, हम सब जेएमएम में था, अभी दादा का आदेश है, हम लोग सब बीजेपी में, दादा जहाँ जाएगा वहीं भी हम लोग जाएंगे। है कि पहले तो भी जेएमएम था, अभी तो बीजेपी में चल गया, इसीलिए कलर दूसरा कलर अभी कर रहा है। से परेशान ग्रामीणों ने आज लाव लश्कर के साथ वन विभाग कार्यालय के बाहर चाईबासा में प्रदर्शन किया। जंगली हाथियों की उत्पात से परेशान ग्रामीणों को सुरक्षा देने और जान माल के नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने चाईबासा शहर में रैली निकाली और वन विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने वन विभाग और जिला खनन कार्यालय के खिलाफ नाराबाजी की। झींकपानी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मीरन मुंडा ने कहा कि पिछले 1 साल से टोंटो प्रखंड में हाथियों से ग्रामीण परेशान है। देखिए, यह जो है टोंटो प्रखंड में पिछले 1 साल से 5 पंचायत में हाथियों का आतंक मचा हुआ है। हाथी डेरा डाले हुए हैं, हाथी फसल खा जा रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लेकिन वन विभाग जो है मौन है, गंभीर नहीं है। यही हम लोग देखते हैं कि गरीब आदमी जब लकड़ी लेके जाता है तो उसको जेल भेज देता है, लेकिन हाथी का आतंक पर मौन है। ऐसे में हम लोग कहना चाहते हैं कि हाथी द्वारा जो फसल का नुकसान हुआ है अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है, अविलंब सर्वे करके उनको मुआवजा दिलाया जाए। जो मर गए हैं ग्रामीण उनको भी मुआवजा देने का काम करे। लोहरदगा पुलिस ने आरपीएफ के साथ मिलकर मानव तस्करों का एक गिरोह को धर दबोचा है और उनके चंगुल से 34 मजदूरों को आज़ाद कराया है। लोहरदगा पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 7 मानव तस्करों को पकड़ा गया है। इन तस्करों की गिरफ्तारी लोहरदगा रेलवे स्टेशन से हुई है। ये सभी कुल 34 मजदूरों को लेकर त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग स्थानों में जा रहे थे। जिन लोगों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया उनमें से 10 साल की बच्ची, एक 13 साल का बालक और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के रघुटोली निवासी सुखदेव भगत का पुत्र विनोद भगत, सेनगदा थाना क्षेत्र के गमरिया गांव निवासी विश्राम असुर का पुत्र सुरेश असुर, स्नेहा थाना क्षेत्र के डांडू करंस्टोली गांव के निवासी किशुन लोहरा का पुत्र दिलीप लोहरा सहित अन्य शामिल हैं। गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम बनाई गई। सूचना कुछ इस प्रकार की थी कि कुछ मज़दूरों का, जिसमें पुरुष, महिला और कुछ नाबालिग बच्चे भी थे, उनकी अवैध तस्करी की, मानव तस्करी की जा रही थी। इस सूचना के लिए एक टीम बनाई गई जिसको डीएसपी मुख्यालय नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ आहातू थाना प्रभारी थे। साथ ही साथ जो आरपीएफ की टीम है यहाँ पर लोहरदगा में, उनका सहयोग मिला। लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की गई और छापेमारी करने के पश्चात वहाँ पर तकरीबन 34 लोगों को, 34 लोगों को रेस्क्यू किया गया जिनकी अवैध मानव तस्करी की जा रही थी। उसमें ज़्यादातर लोग जो है काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं। उनमें पुरुष भी हैं, उनमें महिलाएं भी हैं और उनमें कुछ नाबालिग बच्चे भी हैं। ये तस्करी करने वाले लोग, इनका एक गिरोह संभवतः अभी प्रतीत होता है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में, गिरोह के रूप में ये लोग काम करते हैं। 7 लोगों को, 7 एजेंट्स को पकड़ा गया है। आज उन 7 लोगों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का लोहरदगा में कांग्रेसियों ने जमकर स्वागत किया। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के लोहरदगा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही लोहरदगा के कांग्रेस कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संवाद आपके साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, खिजरी विधायक राजेश कच्छप सहित प्रदेश के कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। लोहरदगा में आयोजित कांग्रेस के संवाद आपके साथ कार्यक्रम में स्थानीय उम्मीदवार की मांग उठी। कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि निसार अहमद ने संबोधन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष से विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार देने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि निसार अहमद ने मंच से कहा कि स्थानीय विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इस बार स्थानीय युवाओं को मौका देना चाहिए। हमारा प्रदेश से संवाद आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है। हम कांग्रेस के जो निम्न स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के मंच मोर्चा के हमारे पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों के साथ हम संवाद कार्यक्रम
की यात्रा चला रहे हैं और उन लोगों की जो भावना है उससे हम अवगत हो। तो अभी सर विधानसभा चुनाव भी आना है और जगदीश सोरेन बीजेपी में जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? वह उनकी अपनी मर्जी है, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस झारखंड में कितना मजबूत है? पूरा मजबूत है। इंडिया गठबंधन झारखंड में पूरा मजबूत है। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत माझी परगना महल द्वारा चांडिल अनुमंडल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। कुल 32 गांवों के संयुक्त तत्वावधान में 3 सूत्री मांगों को लेकर चांडिल प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं 3 सूत्री मांगों चांडिल अंचल अधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा है। इस चांडिल प्रखंड में 32 गांव है। 32 गांव के संयुक्त तत्वावधान में 32 गांव के माझी बाबा, नाइक बाबा, पारानिक, हरद, गड़े, जोगा माझी सहित अनेक को लोगों हैं। वहीं माझी बाबा को ग्राम प्रधान का दर्जा दिया नहीं गया है अभी तक। आज हम लोग ये चांडिल अंचल कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय माझी परगना पारंपरिक व्यवस्था और पारंपरिक लोगों के साथ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन पर बैठा। 3 सूत्री मांग को लेकर हम लोगों ने धरना किया और 3 सूत्री मांग प्रथम ये है कि आज तक माझी बाबा जो भारत का संविधान से लेकर पेशा अधिनियम, झारखंड पंचायत राज अधिनियम और ग्राम सभा नियमावली से पूरी तरह से प्रभावित होते हुए भी आज वंचित हैं और माझी बाबा लोग अभी तक ना ही कानूनी प्रक्रिया में अंचल में कुछ रिकॉर्ड रहा है, जिसके वजह से योजना, सरकारी योजना की लाभ नहीं ले पाते हैं और साथ ही साथ अपने अधिकारों से पूर्णतः वंचित है। सबसे पहली मांग ये है कि अवैध ग्राम प्रधान जो चुनाया गया है अनुसूचित क्षेत्र में नहीं चलेगा। ये कानून कहता है, अधिनियम कहता है। हम लोगों का डिमांड है सभी माझी बाबा को ग्राम प्रधान का दर्जा दिया जाए। दलमा इको सेंसिटिव जोन के विरोध में आज हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने लाव लश्कर और पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन किया। दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी अंतर्गत चांडिल, निमडी, पटमदा व बोड़ाम प्रखंड क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों ने अनुमंडल कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। दलमा आंचलिक मुक्ति संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों की संख्या में ग्रामीण अपने हाथों में पारंपरिक हथियार लिए दलमा इको सेंसिटिव जोन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीण दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हाल के दिनों में दलमा इको सेंसिटिव जोन के दायरे में आने वाले हजारों ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया है और उनके पक्के मकानों को अवैध बताया गया है। जो ग्रामीणों को नोटिस किया गया, आदिवासी सभी का घर में नोटिस चला गया कि आप यहाँ घर खाली कीजिए। इसी के विरोध में आज पूरा दलमा के चारों साइड के ग्रामीण सब आज यहाँ चांडिल अनुमंडल में एसडीओ के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया कि इससे जो कानून अभी बना है इसको अविलंब वापस लिया जाए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट।